नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली ही कुछ ऐसे टॉपिक पे जो मनी मार्केट से, फाइनेंस मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन मार्केट पे एक ऐसे टॉपिक को लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। बिना इसके फाइनेंस मार्केट या मनी मार्केट में किसी भी तरह का रिस्क लेना, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। और जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पहला प्रयास होता है कि भाई हमको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है ना दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है, कैसे हमें फायदा पहुंचाता है, इसे जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सारी बातों पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये सारी बातों पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पर। ठीक है ना। सबसे पहली बात, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन हम लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते। ये वो टॉपिक है जो कभी हम लोगों ने सेवेंथ एट्थ में पढ़ा होगा। ठीक है ना, लेकिन उसको हम अपनी लाइफ में रिलेट नहीं कर पाते। तो सीधे शब्दों में देखते हैं। आप दो तरह का इंटरेस्ट होता है, मैं आपको बता दूं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता होता है, सिंपल शब्दों में समझते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। ठीक है ना। ये एक्चुअली में एक गणित का कोई सवाल नहीं है, ये एक सिद्धांत है जो आपके पैसे को, आपकी मनी को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाता है। सीधी भाषा में कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक प्रकार का इंटरेस्ट है जो आपके इंटरेस्ट पर भी मिलता है। ठीक है ना, मतलब इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट आपको आपकी इंटरेस्ट पर भी मिलता है। मतलब इसको सीधे शब्दों में समझे। सपोज कीजिए आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए। ठीक है ना, और आपको बैंक ने बोला कि भाई 10% ईयर के हिसाब से हम आपको इस पे ब्याज देंगे। ठीक है ना। तो अगली बार जब आपकी मेच्योर होगी, जब आपका ये 1 साल होने पे आपको जो मेच्योरिटी में अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 110 रुपए। ठीक है ना। फिर अगले साल आपको इस जो 10 रुपए आपको 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा जो कि नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा करीब 121 रुपए। और ऐसे ही ये इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। अभी हम इसको फाइनेंस मार्केट से भी रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ के हम चीजों को समझ लेते हैं और डिटेल में। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, इसका आपको बेनिफिट, ये यूज कहां मिलेगा मैं बता देता हूं। इसका बेनिफिट आपको यूज मिलेगा, पहला तो जब आप बैंक में एफडी करते हो तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना। दूसरा, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तब आपको इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा, जब आप रिटायरमेंट फंड प्लान करते हो, रिटायरमेंट फंड प्लान करते हो, जब आप अपना रिटायरमेंट फंड प्लान करते हो
तब आपको इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि भाई आप कम उम्र में निवेश करना शुरू करते हो। जब आप निवेश करना शुरू करते हो उस समय आपकी एज कम होती है, और उसको आगे लंबे समय तक आप रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से 10 साल 20 साल 25 साल आपका वो फंड पड़ा रहता है, तो वहां आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना। इसका फायदा लेने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो पहला काम तो ये करना चाहिए भाई, एज अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप छोटी रकम से करो, स्मॉल अमाउंट करो, 1,000 रुपए 500 रुपए पर मंथ, लेकिन करो। पीरियड आपका बिग होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 10,000 रुपए जमा किया, 2 साल बाद आपने कहा नहीं यार एग्जिट कर दो, पैसे की जरूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा नहीं आपने एक बार किया, 6 महीने तक आपने इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद ब्रेक कर दिया, फिर 12 महीने बाद स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज और बता दूं, कंपाउंडिंग का जो मैजिक है, कंपाउंडिंग मैजिक आपको समय के साथ दिखाई देगा। अभी मैं आपको इसका बकायदा एग्जाम्पल भी दूंगा। कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो समय के साथ दिखाई देगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आइए हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। भाई कंपाउंडिंग तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कंपाउंडिंग कैलकुलेट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले समझ ले। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जो जानना बहुत जरूरी है, सबने सीखा होता है, लेकिन इसको रियल लाइफ में अपनी रेगुलर रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1+R/100T। ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है। अब मैं बता दूं ए क्या होता है। ए आपका होता है अमाउंट, पी क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारे सब खुद क्लियर कर रहे हैं, इंटरेस्ट। ठीक है ना। और टी क्या होता है? टी होता है टाइम पीरियड, कितने समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना। तो ये होता है फॉर्मूला आपका। अगर कभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसी भी अमाउंट पे, किसी भी प्रिंसिपल पे, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम के साथ, तो आप इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब भाई कोई गणित क्लास तो है नहीं जो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। आपको मैं इसके बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, क्या कैलकुलेशन निकल के आती है, ठीक है, क्या लाइफ में इसके एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने आपको बेसिकली इसके बारे में बताया। ठीक है ना। और भी चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में लेके जाने वाला हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। अभी मैं और भी आपको डिटेल में लेके जाने वाला हूँ, जाइएगा नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोग के लिए। ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट। ठीक है ना। तो इसका फायदा आपको कब मिलता है, इसका सिंपल सा मैंने आपको ब्रीफ किया है। अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो आपको उस पर 2 तरह का इंटरेस्ट मिलता है भाई। 2 तरह का इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल सी बात है। पहला सिंपल मैंने बताया, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। जब आप कहीं निवेश करते हो, कंपाउंडिंग में क्या होता है, जब हर साल सिर्फ आपके मूल पर ही ब्याज मिलता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। वहीं जब साल दर साल आपको ब्याज मिले, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इसे कंपाउंड कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना। सपोज कीजिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर 100 रुपए आप 10% ब्याज के हिसाब से ईयरली जमा करते हो बैंक में, ठीक है ना, तो आपको 1,000 100 रुपए जमा करते हो, आपको 10 रुपए ब्याज मिलता है। अगले साल वो 110 रुपए हो जाता है।
उसके और अगले साल 121 रुपए हो जाता है। इसी तरह से बढ़ता रहता है। अब इसको अगर हम इसी को म्यूचुअल फंड में अप्लाई करते हैं, भाई ये तो छोटे अमाउंट का एग्जाम्पल हो गया, सपोज करें म्यूचुअल फंड पे अप्लाई करते हैं, म्यूचुअल फंड में इसका बेनिफिट कैसे मिलता है आपको, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड में मान लिया आपने कोई स्कीम है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई म्यूचुअल फंड है जिसपे आपने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। हम मान के चलते भाई जो मार्केट का रिटर्न या म्यूचुअल फंड का रिटर्न है एटलीस्ट 12% पर एनम तो होता ही है, पर एनम होता ही है, ठीक है ना, मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, अगर हम 12% के हिसाब से 1 लाख रुपए को जमा करते हैं तो 1 लाख रुपए आफ्टर 6 ईयर लगभग 2 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख रुपए अगर हम 12% के हिसाब से जमा करते हैं तो 12 छंग 72 और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगभग 2 साल में आपका ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है ना। वहीं जब हम 2 लाख रुपए हो जाता है या 2 लाख रुपए जमा करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने देखा कि 1 लाख से 2 लाख होने में 6 साल लग रहे हैं, वहीं 2 लाख से 3 लाख होने में सिर्फ 3.5 साल लगते हैं, सिर्फ 3.5 साल, मतलब आधा लगभग समय हो गया। लेकिन जब ये 9 लाख रुपए होंगे, मान लीजिए यही आप 2 की जगह 3 लाख रुपए 9 लाख रुपए जमा कर रहे हो, 9 लाख रुपए को 10 लाख रुपए होने में 1 साल लगेगा, ओनली 1 ईयर। मतलब 1 लाख जमा करोगे तो 6 महीने बाद ये 2 लाख होगा, 2 लाख जमा करोगे तो 3.5 साल बाद होगा 3 लाख, 1 लाख बढ़ेगा, और यहाँ 9 लाख से 10 लाख होने में सिर्फ 1 साल लगा। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इसको अपने रेगुलर लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है इस बात की, अगर आप मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट, म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, या बैंक एफडी में डिपॉजिट्स करते हो, अगर आप बैंक एफडी में डिपॉजिट्स करते हो तो कोशिश ये कीजिए कि उसको लंबे समय तक बैंक में रहने दीजिए बिना किसी विड्रॉल के। जितने लंबे समय तक रहेगा उस समय आपको शुरू में तो लगेगा यार 6% 7% ब्याज मिल रहा है, पर वो कब आपका 6% 7% ब्याज अगले 2-3 साल में 10 और 12 के बराबर हो जाएगा, यही होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और ऐसे ही टॉपिक के साथ हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहूंगा, जाते जाते जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास जो ऐसे मनी मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड लोग हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए तो काम की है ही। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंटर हाई स्कूल कर रहे हैं, जो लोग हायर एजुकेशन की, जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली दोस्तों सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।